एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। समस्या समाधान का अर्थ एवं परिभाषा। समस्या को सुलझाना हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। हर दिन हम सरल से लेकर जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ समस्याओं का हल करने में कम समय लगता है और कुछ में अधिक। किसी समस्या का समाधान करने के लिए यदि समुचित साधन उपलब्ध नहीं होते तो समाधान का विकल्प देखना पड़ता है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने में हमारा चिंतन निर्देशित और केंद्रित हो जाता है और सही और उपयुक्त निर्णय पर पहुंचने के लिए हम सभी संसाधनों, आंतरिक, मन और बाह्य, दूसरों का समर्थन और सहायता दोनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप परिश्रम से पढ़ाई, शिक्षकों, मित्रों और माता-पिता की सहायता लेते हैं और अंत में आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार समस्या समाधान एक विशिष्ट समस्या से निपटने की दिशा में निर्देशित चिंतन है। स्टैनले ग्रे के शब्दों में, स्टैनले ग्रे एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अनेक स्तर हैं। कुछ समस्याएं बहुत सरल होती है जिनको हम बिना किसी कठिनाई के हल कर सकते हैं। निर्देशित चिंतन के 3 तत्व हैं: समस्या, लक्ष्य और लक्ष्य दिशा में एक कदम। ऐसी 2 विधियां हैं जिनका प्रमुख रूप से समस्या समाधान में उपयोग किया जाता है। ये है मध्यमान अंत विश्लेषण और एल्गोरिदम या कलन विधि। कलन विधि, एल्गोरिदम मेथड में प्रक्रिया या नियमों का समुच्चय जिसका प्रयोग गणना या अन्य समस्या समाधान संक्रियाओं, ऑपरेशंस में किया जाता है। मध्यमान अंत विश्लेषण में विशेष प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया का चरणबद्ध प्रयोग किया जाता है। ह्यूरिस्टिक्स या अन्वेषणात्मक के मामले में व्यक्ति समस्या समाधान के लिए किसी संभव नियम या विचार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इसे अधिसूचक नियम, रूल ऑफ थंब भी कहा जाता है। बच्चा एक समस्या समाधाक के रूप में। स्कूली जीवन में एक बच्चे के समक्ष अनेकों समस्याएं आती हैं तथा उनका समाधान में उसे ही ढूंढना होता है। बच्चों की इस स्तर के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका व्यक्तिगत विकास किया जाए, जिससे कि वह सभी प्रकार की परिस्थितियों का सही ढंग से सामना कर सके। बच्चे को समस्या समाधाक के रूप में बनाने के लिए निम्नलिखित गुणों का विकास किया जा सकता है। बच्चे में आत्म पहचान का गुण विकसित करके तथा अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, बच्चे में भाषा का विकास करके। बालकों में चिंतन एवं तर्क का विकास प्रायोगिक स्तर पर करना चाहिए। बालकों को समस्या समाधान करने पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चे को बार बार प्रयास करके तथा बालकों में भाषा कौशल का विकास किया जाना चाहिए। बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। जब बालक अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तथा स्वयं ही समस्या का समाधान खोज लेता है, तब बच्चे में एक वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण आने लगते हैं तथा वह अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने लगता है। बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकास के लिए निम्नलिखित गुणों का विकास किया जा सकता है। बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखकर, टू इंसर्ट स्मॉल प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में एक वैज्ञानिक अन्वेषक बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसे यह जानकारी हो कि समस्या क्या है। इसके लिए बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याओं को रखकर उनसे समस्या के विषय में पूछा जा सकता है। दूसरा है बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके।
To motivate children for the formation of the possible solution. बच्चों को समस्या देकर उस समस्या से संबंधित समाधान हेतु उपाय बताने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चों में समस्या को स्वयं हल करने के गुण विकसित हो सके। बच्चे के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके। टू टेस्ट द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर्मुलेटेड बाय द चिल्ड्रन। एक शिक्षक को बच्चों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण विकसित करने के लिए बच्चे द्वारा समस्या पर बताए गए समाधानों का परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चा समस्या का समाधान सही दिशा में कर भी रहा है अथवा नहीं। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। स्किनर के अनुसार समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में निम्नलिखित 7 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। पहला, समस्या को समझना। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आरंभ में बालक पहले समस्या को समझता है, तब उसके समाधान के बारे में सोचता है। दूसरा, जानकारी संग्रह। इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग। बालक समस्या से संबंधित समस्त जानकारी एकत्र करता है, क्योंकि समस्या समाधान के लिए जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है संभावित समाधानों का मूल्यांकन। एवोल्यूशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। इस संदर्भ में बालक सभी समाधानों का मूल्यांकन कर यह सोचता है कि कौन सी समस्या का समाधान असफल हुआ। चौथा है संभावित समाधानों का निर्माण। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। पूर्व अनुभव के आधार पर बालक सभी समाधानों का निर्माण करना आरंभ कर देता है। समाधान का प्रयोग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस। जिस प्रक्रिया से बालक किसी पूर्व समस्या का हल निकालता है, वह उस प्रक्रिया को अन्य समस्याओं के समाधान में भी प्रयोग करता है। छठा है संभावित समाधानों का परीक्षण। एग्जामिन ऑफ सॉल्विंग्स। बालक समस्या का समाधान करने के लिए जो विधि अपनाता है, वह उसका परीक्षण करता है तथा उसकी एक बेहतर विधि को अपनाता है। निष्कर्षों का निर्णय। डिसीजन ऑफ कंक्लूजन्स। इस संदर्भ में बालक निष्कर्षों के बारे में सोचता है। वह एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कौन सा समस्या समाधान उसके लिए उत्तम है। बच्चों का वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकास क्यों? वाह, मुझे लग रहा था कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो रे। आई एम सॉरी बब्बू, आई एम सो सॉरी। बच्चों का वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकास क्यों? इससे बालक अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों व धारणाओं को समझने और इसे प्रयुक्त करने के योग्य हो जाएगा। बालक उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सके जिससे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सके तथा वैधीकरण भी किया जा सके। बालक विज्ञान के ऐतिहासिक एवं विकास संबंधी परिप्रेक्ष्यों को समझ सके, साथ ही विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम की तरह देख सके। बालक खुद को स्थानीय तथा वैश्विक परिवेश से जोड़ सके और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच की अंतर्क्रिया से त्वरित उपजे मुद्दों को समझ सके। बालक रोजगार की दुनिया में स्वयं को स्थापित करने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक और व्यावहारिक कुशलता हासिल कर सके। बालक अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता से विज्ञान व प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सके। बालक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, जीवन के प्रति सरोकार और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मूल्यों की महत्ता समझ सके। बालक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना सीख जाए, जिससे हमारा मतलब है वस्तुनिष्ठता, आलोचनात्मक सोच, सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष और भय एवं अंधविश्वास से मुक्ति। बहुत छोटा चैप्टर था, खत्म।
अच्छा, एक क्वेश्चन है, बताइएगा आप। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसकी पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तीसरा है, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। चौथा, इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। क्या करेंगे आप? 2 नंबर। मेरे ख्याल से भी 2 नंबर सही है। 2 नंबर सही है। सो जाइए, बहुत पढ़ लिया। एक और क्वेश्चन कर ले। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओहो, गलत गलत हो गया, गलत हो गया। समस्या समाधान के लिए।